हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.4 के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. कह रहे ए बी और सी डी जो है एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसमें ए बी एंड सी डी ये स्मॉलेस्ट है और सी डी लॉन्गेस्ट है साइड इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की। तो हमें ये शो करना है कि एंगल ए जो है ये एंगल सी से बड़ा है, ग्रेटर है, और एंगल बी जो है वो एंगल डी से ग्रेटर है। तो इनको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और सी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगा। तो प्रूफ में क्या करेंगे, पहले इसी ट्रायंगल को हम ले लेते हैं ए बी सी को। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी जो है ये स्मॉलेस्ट है और बी सी ग्रेटर नहीं दे रखी है, बट बी सी ए बी से तो बड़ी होगी क्योंकि इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में ही कि ए बी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है। तो ए बी स्मॉलेस्ट है, किससे होगी, बी सी से। तो हम ये लिख सकते हैं ए बी इज लेस देन बी सी, क्योंकि हमें गिवन है ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड of quadrilateral ABCD। ये हम लिख सकते हैं BC is greater than AB। तो BC साइड जो है ये किसके अपोजिट हो जाएगी, एंगल A के, और AB जो साइड है ये किसके अपोजिट है, C के। तो हम इसमें लिख सकते हैं BC की जगह पे एंगल BAC is greater than एंगल BCA। ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, जिसमें हम रीजन लिख सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। फिर ट्रायंगल हम ACD ले लें। ABC हमने ले लिया, अब ACD लेंगे। इन ट्रायंगल ACD, अब हमें ये गिवन है कि CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो CD लॉन्गेस्ट साइड किसकी होगी, AD के। तो ये लिख सकते हैं CD इज ग्रेटर देन AD। रीजन क्या होगा, गिवन दे रखा है कि CD इज द longest side of quadrilateral ABCD। तो CD के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A, एंड AD के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल ACD। इसमें क्या रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ये इक्वेशन 2 ले ली। ये हमारी 2 इक्वेशंस निकल गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इनसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या इक्वेशन बन जाएगी, लेफ्ट साइड ऐड कर लेते हैं और राइट साइड ऐड कर लेते हैं। तो एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल BCA प्लस एंगल ACD। तो एंगल BAC प्लस एंगल CAD, तो ये क्या मिलके क्या बन गया, एंगल A बन गया।
इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज ग्रेटर देन बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी। तो ये क्या बन गया, दोनों को ऐड करके एंगल सी बन गया। तो इसकी जगह पे एंगल सी लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। सिमिलरली यही पूरा वर्क अगर हम बी और डी को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी मिल जाएगा। ज्वाइनिंग बी टू डी तो हम प्रूव कर सकते हैं एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो यही दो प्रूफ करने थे हमें। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, prove that angle PSR is greater than angle PSQ। कह रहे हैं एक ट्राइंगल PQR है जिसमें PR is greater than PQ है और PS जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR को। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स P के इक्वल है। तो प्रूव करना है एंगल PSR is greater than एंगल PSQ। तो इसमें पहले ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल PQR, PR जो है ग्रेटर है PQ के, तो PR इज ग्रेटर देन PQ, ये हमें गिवन है। तो इसके एंगल्स जो होंगे, PR के एंगल क्या होंगे, एंगल Q अपोजिट है और PQ के अपोजिट क्या है, एंगल R। तो इनको लिख लेंगे एंगल के फॉर्म में, एंगल PQS इज ग्रेटर देन एंगल PRS। क्या कंडीशन होगी, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। और हमें ये गिवन है कि PS जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है QPR को, तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल QPS इक्वल टू एंगल RPS हो जाएगा। SPS बाइसेक्ट ट्राइंगल PQR। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ये हाफ हाफ, PQS एंड PSR। तो पहले हमने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल PQS। हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है कि अगर एक्सटीरियर एंगल जो भी होगा वो दूसरी साइड के अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो अगर PQS में PSR जो होगा ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अगर एंगल S जो है एक्सटीरियर एंगल है तो इनके सामने अपोजिट कौन कौन से एंगल है, एंगल P एंड एंगल Q, ये सम हो जाएगा एंगल S के। तो मतलब एंगल PSR इक्वल टू एंगल QPS प्लस एंगल PQS। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं PRS। इन ट्राइंगल PRS अब ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल PSQ इक्वल टू एंगल SPR दिस प्लस एंगल SRP। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब PQS और
PRS। इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, PQS जो होगा वो ग्रेटर देन होगा PRS के, मतलब SPR के, ये वाली कंडीशन जो गिवन है। और QPS और RPS ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल PQS प्लस एंगल QPS, ये वाला जो एंगल है, इज ग्रेटर देन एंगल SPR प्लस एंगल SRP। तो PQS एंड PRS, इनमें क्या कंडीशन है कि PQS इज ग्रेटर देन PRS या SPR, और QPS और SPR जो है ये इक्वल गिवन है। तो समझिए कि ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, सेम है, या तो इसे भी QPS लिख दें, तो दोनों साइड हमने QPS को ऐड कर दिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल PQS प्लस एंगल QPS क्या बन जाएगा, एंगल PSR के, ये एक्सटीरियर एंगल के बन जाएगा, एंगल PSR which is greater than angle SPR plus angle SRP is, इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल, एंगल PSQ। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल PSR is greater than एंगल PSQ। ये सब एक्सटीरियर एंगल से कंडीशन से प्रूफ हुआ है। Question number 6. Show that of all line segments drawn from a given point, not on it, the perpendicular line segment is the shortest. एक लाइन सेगमेंट लिया L, जिस पे कोई पॉइंट Q ले लिया, Q से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला विच इज 90 डिग्री, जिसे हम क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये सबसे शॉर्टेस्ट है, इसको R ले लिया। लाइन सेगमेंट पे ही एक पॉइंट और ले लिया P, और P और Q को ज्वाइन कर लिया। तो कह रहे हैं कि उस पॉइंट से जो भी लाइंस ड्रॉ होंगी उसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, तो इस पॉइंट से हमने एक QR ड्रॉ किया है, एक QP ड्रॉ किया है, तो दिस इज QR इज शॉर्टेस्ट। तो PQ क्या होगा, ये बड़ा होगा, PQ इज ग्रेटर देन QR, ये हमें प्रूव करना है। तो इनको करने का कैसे करें, ये एक हमें ट्राइंगल मिल रहा है, इस ट्राइंगल में हमें ये शो करना है कि दिस वन इज शॉर्टेस्ट। तो इनको करने के लिए इस ट्राइंगल के हम सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल P और एंगल Q तो हमें नहीं पता, बट एंगल R क्या है, 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों एंगल P और एंगल Q का सम 90 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब एंगल P जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। Therefore, angle P is an acute angle. इसका मतलब क्या हुआ, एंगल R
is greater than एंगल P। एंगल R जो होगा ये किसके अपोजिट है? इसके अपोजिट क्या साइड है? PQ। एंड एंगल P के अपोजिट क्या है? QR। तो एंगल P के सामने क्या है? QR। तो इसकी जगह पे हम QR लिख सकते हैं। इज लेस देन एंगल R के अपोजिट क्या है? PQ। PQ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। तो हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि therefore QR is the shortest line। चलिए रिकैप कर लेते हैं। आज जो हमने टॉपिक्स कवर करे हैं, एक तो हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व करें। ये एक्सरसाइज 7.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आप इस चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपके कोई भी डाउट हो तो उन्हें भी कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें।